हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब घर पे ठीक हैं और आपने अपनी पढ़ाई जारी रख रखी है। आप इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़ चुके हैं। आपने अब तक 3 पोइम पढ़ चुके, जिनमें नोबल नेचर, स्नेयर ए बॉय सॉन्ग जो कक्षा 12वीं की हैं, अपनी RBSC की हैं। अगली जो पोइम है अपनी द 7 एज ऑफ मैन, अर्थात मनुष्य की 7 अवस्थाएं हैं। इस अवस्था को में 7 प्रकार की अवस्थाएं लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1616 में हुई। इन्होंने अपने जीवन में 38 कहानियाँ, 154 सोनेट और 2 बड़े दीर्घ वृत्तांत लिखे हैं। इनकी कई जो काफ़ी प्रसिद्ध कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियाँ जो बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, जिनमें उपन्यास जिन्हें कह सकते हैं आप, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज यू लाइक इट है, हैम्लेटन है। प्रस्तुत जो हमारी ये कविता है वो एज यू लाइक इट से ली गई है। इस कविता में इसको लिखा एक उदास व्यक्ति जो बैठा हुआ उदास है, जेम्स नाम का व्यक्ति है, उसने इस कविता को लिखा है, इसके बारे में बताया है। लिखा तो विलियम शेक्सपियर ने है लेकिन बोला उसने ही है। इसमें मनुष्य की 7 अवस्थाएं जो मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक जब वो कौन कौन से क्रियाकलाप करता है, कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, वो सभी अवस्थाओं के बारे में बताया है। सबसे जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो एक शिशु की होती है, अर्थात एक इन्फेंट, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर एक इन्फेंट है, शिशु की अवस्था है। और इस शिशु की अवस्था के दौरान वह उल्टियाँ करता है, रोता है, दाई माँ की गोद में बैठकर हमेशा चिल्लाता रहता है, दूध मांगता है या भिन्न प्रकार क्रियाकलाप करता है। दूसरी जो अवस्था होती है वो एक अनचाहे स्कूल जाने वाले बच्चे की, जो अनिच्छा रूप से, जिसको इच्छा नहीं विद्यालय जाने की, और वह विद्यालय की ओर गमन करता है। उसके पीठ पर भारी भरकम बस्ता मौजूद है, बैग मौजूद है जिसमें पुस्तकें रखते हैं, वो बस्ता उसके पीठ पर है। और वह धीरे धीरे चमचमाते चेहरे में एक सुबह वह घोंगे की चाल चलते हुए विद्यालय की ओर जाता है। तीसरी जो अवस्था है वो एक प्रेमी की है, लवर की है, जो अपनी प्रेमिका की आईब्रो की याद की प्रशंसा में आईब्रो की याद करता है, प्रशंसा करता है और एक भट्टी की तरह आहें भरता है और आह भरता हुआ विरह गीत गाता है, अर्थात दर्द भरे जो बिछड़ने वाले गीत है उन गीतों गाता है। चौथी अवस्था एक सैनिक की है, जो अपनी बॉर्डर पर अर्थात सीमा पर डटे हुए खड़ा है, अर्थात अपने देश की रक्षा कर रहा है। उसे प्राण प्रतिष्ठा की तलाश है, वह केवल सम्मान में क्षणिक भर सम्मान उसे चाहिए, लेकिन वह हमेशा तेंदुओं के समान हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहता है, अर्थात दुश्मन पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। उसका जो मुंह है वो एक तोप के समान है। पांचवी जो अवस्था है वो एक न्यायाधीश की है, जिस न्यायाधीश जो कि आप जानते हैं जिस बिल्कुल बुद्धिमान है और उसने अब चेहरे पर फॉर्मल कट दाढ़ी रख रखी है, विशेष रूप से जो दाढ़ी रखते हैं वो दाढ़ी रख रखी है। उसका जो भारी भरकम पेट है वह नर चूजों के मान से भरा हुआ है। उसकी आंखें कठोर हैं, हमेशा अच्छे बुरे फैसले वो करता है, वह हमेशा न्याय के साथ न्याय करता है और जो अन्याय है उनको सजा देता है, अन्यायवादी होते हैं जो सजा देता है। छठी जो अवस्था है वो एक पैंटालून पहनने वाले व्यक्ति की, जो इटालियन रंगमंच में पहनने वाली जो पोशाक है वो पोशाक पहन रखी है और उसके जो चेहरा है उस पर भारी भरकम एक चश्मा लगा हुआ है, आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और उसकी जो चमड़ी है वो लटक चुकी है। उसकी जो मर्दानी आवाज़ है वो टर्निंग इनटू द चाइल्डिश वॉइस, वो किस में तब्दील हो चुकी है, एक बच्चे की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। छठी जो अवस्था है वो एक वृद्धावस्था के दौरान जो अवस्था है हमारी, जो मरणोपरांत से पहले की वो अवस्था है, जिसमें मनुष्य सब प्रकार से विहीन हो जाता है, अर्थात हीन हो जाता है, ना उसे नेत्र का अर्थात आँखों से दिखाई देता है, ना किसी चीज़ का स्वाद आता है और ना ही वह दंतविहीन, ना किसी चीज़ को खा सकता है और अंत में मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तो ये 7 अवस्थाएँ थी। चलते हैं हमारी पोइम पर। लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि पूरा संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच में रहने वाले स्त्री व पुरुष अपने अपने कलाकार हैं और अपनी अपनी भूमिका अदा करता है।
लिखा है ऑल द वर्ल्ड एज ए स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है, स्टेज माने रंगमंच, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और इस रंगमंच में रहने वाले मैन एंड वुमेन, पुरुष तथा स्त्री, मैरिली प्लेयर, प्रसन्नचित्त खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिट, उन्हें अपना निकास द्वार भी पता है, एंड देयर एंट्रेंस, और उन्हें अपना प्रवेश द्वार भी पता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति अपने समय में प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सी भूमिका अदा करता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एज, वह अपने जीवन के अंदर 7 प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आपने देखा पहला स्टेंजा आ गया, अब दूसरा स्टेंजा है हमारा। दूसरे स्टेंजे में 7 अवस्थाओं के बारे में बता रहा है। पहली अवस्था है हमारी एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे जो पहली अवस्था है वो शिशु की है। मैवलिंग एंड पकिंग, रोता है, एंड पकिंग, उल्टियाँ करता है। इन द नर्स आर्म्स, किसकी गोद में? धाय माँ की गोद में। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद स्टेचल, और शिकायत करता हुआ स्कूल का बच्चा विद स्टेचल, अपने बस्ते के साथ में, अतः उसके पीठ पर भारी भरकम बस्ता लदा हुआ है, और शिकायत करते हुए विद्यालय की ओर गमन करता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, शाइनिंग मॉर्निंग फेस अर्थात सुबह के समय चमचमाते चेहरे के साथ में, क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग माने धीरे धीरे, लाइक स्नेल, किसकी भांति? स्नेल, घोंगे की भांति चाल चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, और अनिच्छा रूप से विद्यालय की ओर जाता है। तीसरी जो अवस्था है एंड द लवर, तीसरी अवस्था हमारी एक प्रेमी की। शाइनिंग लाइक फर्नेंस, वह एक भट्टी की तरह आहा भरता है। विद वॉफो बैलेड, और विरह गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, किसके लिए? अपनी प्रेमिका की आईब्रो की प्रशंसा करते हुए विरह गीत गाता है। तो ये 3 अवस्था हो गई। चौथी अवस्था यहाँ पर है हमारी। चौथी अवस्था आपको पता है एक सैनिक की। देन ए सोल्जर, एक सैनिक, फुल ऑफ स्टेंच ओथ एंड बीडेड लाइक द पार्ट, एक सैनिक जो अजीब अजनबी या अजीब शपथ लेता है, अर्थात अपने देश की रक्षा की शपथ लेता है। बीडेड लाइक द पार्ड, उसके तेंदुए के समान दाढ़ियां हैं, अर्थात तेंदुए के समान तेज तर्राट है वो। ज्वेलिस इन ऑनर, सम्मान में ईर्ष्यालु है। सडन एंड क्विक इन क्वाड, वह हमेशा अचानक रूप से, सडन माने अचानक, क्विक माने तेजी के साथ, क्वाड माने झगड़ने के लिए, अर्थात दुश्मनों से हमेशा लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो। शेकिंग द बबल रेपुटेशन, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार रहता है। इवन इन द कैनन माउथ, और उसका जो मुंह है वो तोप के समान है। तो चौथी अवस्था हो गई। पांचवी अवस्था हमारे फिलहाल यहाँ प्रेजेंट में है एंड देन द जस्टिस, और जो हमारा न्यायाधीश है, पांचवी अवस्था हमारी न्यायाधीश की। इन फेयर राउंड बेली, उसका जो मोटा ताजा पेट है, विद गुड कैपन लीन, नर चूजों के मांस से भरा हुआ है। विद आई सीवर, उसकी जो आंखें हैं वो कठोर है। एंड बियर्ड, और उसके दाढ़ी है। और फॉर्मल कट, कैसी है? फॉर्मल कट है, अर्थात विशेष रूप से रखने वाली दाढ़ियां हैं उसके मुंह पर बनी हुई है। फुल ऑफ वाइज सा एंड मॉडर्न इंस्टेंट्स, वह पूरी तरह वाइज माने बुद्धिमान दिखाई देता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंट्स, और नए दृष्टांत, आधुनिक दृष्टांत रखता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार वह अपनी भूमिका अदा करता है। तो बच्चों अपनी 5 अवस्था आपको बता चुका। छठी अवस्था आपके सामने है। छठी अवस्था द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर पैंटालून। छठी अवस्था एक ऐसे व्यक्ति की अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्णतः वृद्ध की ओर चला जाता है, अर्थात वृद्ध बन जाता है, और उसने जो चप्पल है वो अपने पैरों में पहन रखी है, वह एक विदूषक या भांड का रूप रख लेता है, अर्थात जगह जगह बातें करता रहता है, भिन्न प्रकार की बातें खुलेआम बोलता रहता है, भांड बन जाता है एक तरह से, क्योंकि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता वो क्या बोलना चाह रहा है। विद स्पेक्टल्स ऑन नोज, उसके नाक पर भारी भरकम चश्मा आ चुका है, स्पेक्टल मान चश्मा, ऑन नोज उसकी नाक पर। एंड पॉच ऑन द साइड, उसकी चमड़ी है वो साइड से अर्थात बगल से लटक चुकी है। आपने देखो हमारे जो बड़े होते हैं वो जो वृद्ध है उनकी चमड़ी बहुत ज़्यादा लटकी होती है, वो किसी का कहना नहीं मानते लेकिन अपनी अपनी चलाते रहते हैं, अर्थात वो कहते तो सही हैं लेकिन एक तरह भांड का रूप धर लेते हैं, बहुत ही तेज़ बोलते हैं। हिज यूथफुल होज, उसके जो संभाल कर रखे हुए मोजे हैं, वेल सेव्ड, जो संभाल कर रखे हैं। ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज शंख सैंक, और उनकी जो टांगे हैं वो भी बहुत ही पतली हो चुकी है, मोजे काफ़ी चौड़े हो चुके हैं, अर्थात बिल्कुल ढीले आ रहे हैं। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उनकी जो मर्दानी आवाज़ है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रबल पाइप्स,
वो किस में तब्दील हो चुकी है, जो मर्दानी आवाज़ है एक बच्चे की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। एंड विशल हिनी साउंड, और उसके जो आवाज़ है वो उसकी आवाज़ में केवल सीटी सुनाई दे रही है। तो छठी अवस्था हो गई। अंतिम अवस्था अपनी सातवीं है। सातवीं अवस्था में लास्ट सीन एट ऑल, जो मनुष्य की सातवीं अवस्था है, अंतिम अवस्था है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। ये सभी कहानियों का एक तरह से अंत है, अर्थात जो 6 की 6 अवस्था कंप्लीट हो जाती है, सातवीं अवस्था है, सभी कहानियों का अंत है। इस सेकंड चाइल्डनेस एंड मेरे ओब्लिवन, यह मनुष्य का दूसरा बचपन होता है, अर्थात वो बचपना इच्छा रखता है, बचपना करता है। एंड मेरे ओब्लिवन, और सभी जो विस्मृतियाँ उनको खो देता है, याद उसकी चली जाती है। सेंस टीथ, वह दंतविहीन हो जाता है। सेंस आइज, अपने आँखों से दिखाई नहीं देता। सेंस टेस्ट, वह स्वादहीन हो जाता है। सेंस एवरीथिंग, वह सब कुछ भूल जाता है। तो मनुष्य की 7 अवस्थाएं हो गई। इन 7 अवस्थाओं में आपने पहले देखी अवस्था शिशु की, जो दाई माँ की गोद में उल्टियाँ करता है, रोता है। दूसरी अवस्था आपके स्कूल के बच्चे की, जिसमें वो घोंगे की चाल चलता है, भारी भरकम बस्ता उसके पीठ पर लदा हुआ है। तीसरी अवस्था उसके प्रेमी की, जो अपनी मालकिन है, उसकी जो मालकिन है उसकी याद में, आईब्रो की याद में गाने गाता है, दर्द भरे गीत गाता है। चौथी अवस्था आपके सैनिक की, और सैनिक आप जानते हैं बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, सीमा पर रहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार रहते हैं और अपने दुश्मनों से लोहा लेते रहते हैं। पांचवी अवस्था एक न्यायाधीश की, जो न्यायाधीश जिसका नर चूजों के मांस से पेट भरा हुआ है, उसके चेहरे पर फॉर्मल कट दाढ़ी है। छठी अवस्था आपके सामने है इस बोर्ड पर। छठी अवस्था एक पैंटालून वाले व्यक्ति की, जो इटालियन रंगमंच में पहनने वाली पोशाक होती है, वह एक भांड की तरह दिखाई देता है। वह उसकी जो मर्दानी आवाज़ है वो बच्चे की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है, उसके नाक पर चश्मा आ चुका है। लास्ट एंड फाइनल अवस्था आपके सामने है, वह अवस्था जो सभी कहानियों का अंत है। व्यक्ति इसमें दंतहीन हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है, नेत्रहीन हो जाता है और अंत में मृत्यु प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अपनी अवस्थाएं खत्म होती हैं, पोएम भी आपकी खत्म होती हैं। आप इस पोएम को पढ़ें, देखें, समझें। मिलते हैं अगली पोएम में।